हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12th की मैथ का जो इंटीग्रेशन टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सन 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम पहले हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, उसको एक बार लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना है डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई की पावर एक्स जो है इसकी हम ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ई की पावर एक्स की गुणा जब हम tan इनवर्स से कराएंगे तो ई की पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अब ई की पावर एक्स की गुणा 1 से कराएंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, और अपॉन में देखिए है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लेंगे और डी एक्स था उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन अलग कर देंगे और इसका समाकलन अलग करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू में tan इनवर्स एक्स डी एक्स, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे और इसका समाकलन अलग। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका पहले समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले देखिए ई की पावर एक्स भी अपने आप में एक फलन है और tan इनवर्स एक्स ये भी अपने आप में क्या है, फलन है। तो जब कोई दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर हम समाकलन करने के लिए गुणन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, देखिए हम सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। चूँकि में देखिए अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन हमें दो फलन का करना है, एक फलन है v और दूसरा फलन है स्टूडेंट कितना u, इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है, इसको मानते हैं प्रथम पद और इसको मान लें अगर द्वितीय पद। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है स्टूडेंट ये होता है प्रथम पद ऐसे ही, तो v तुम्हारा ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का समाकलन तो u का समाकलन करेंगे तो u dx हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह हो गया इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में देखिए होता है प्रथम पद का अवकलन, तो डी बटे में डी एक्स, प्रथम पद में v है तो v का अवकलन हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में होता है तृतीय पद का समाकलन तो u डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद और सबका क्या होता है, समाकलन होता है। ये स्टूडेंट होता है कि अगर हमें दो फलन मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने का फार्मूला। हम यहाँ पर इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो फलन है, ई की पावर एक्स है, tan इनवर्स एक्स है, तो हम इसको इसमें किसको प्रथम पद माने किसको द्वितीय पद माने। तो इसको मानने के लिए एक नियम होता है जो होता है आइलेट का नियम। आपने खंडशः समाकलन में सीखा होगा कि आइलेट नियम का मतलब होता है आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर कहीं पर फलन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको प्रथम पद मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको प्रथम पद मान लेंगे और उसके बाद में ई की पावर एक्स है तो इसको हो जाएगा ये द्वितीय पद। तो इसी को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए ये हो जाएगा प्रथम पद ऐसे ही, तो प्रथम पद में देखिए tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, tan इनवर्स एक्स, द्वितीय पद का समाकलन तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद का अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में द्वितीय पद का समाकलन, तो द्वितीय पद में ई की पावर एक्स है, इसका समाकलन करेंगे, ब्रैकेट बंद कर सभी का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्लस में क्या दिया हुआ है, प्लस में स्टूडेंट है ई की पावर में एक्स के अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में कितना डी एक्स। हम स्टूडेंट इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी इसको हल करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किस प्रकार से कैंसिल होंगे अभी देखना। तो ये देखिए हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन स्टूडेंट ई की पावर एक्स ही रहता है माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स का अवकलन, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स रहता है, फिर सबका समाकलन करेंगे तो डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स के अपॉन में 1+x² और इनटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स अपॉन 1+x², ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू में tan इनवर्स एक्स और प्लस में कितना सी। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें log x का क्या करना है, समाकलन करना है। तो स्टूडेंट log x का डायरेक्टली कोई समाकलन नहीं होता है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, log x के मल्टीप्लाई में एक मान लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये log x था, इसके मल्टीप्लाई में हमने एक मान लिया। अब एक मानने के बाद में देखिए यहाँ पर दो फलन मल्टीप्लाई में हो गए, एक फलन एक है, दूसरा फलन log x है। तो जब दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका समाकलन करने के लिए हम समाकलन के गुणनफल सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप इससे पहले वाले सवाल में देख रहे हैं। तो उसका प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको मानते हैं, एक को मानेंगे प्रथम पद और दूसरे वाले को मानेंगे द्वितीय पद। तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार मानते हैं, तो आइलेट नियम के अनुसार मानते हैं। तो आइलेट नियम में क्या होता है कि log x देखिए पहले आता है और एक जो होगा ये बाद में आएगा, तो इसको हम द्वितीय पद मानेंगे। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है प्रथम पद ऐसे ही, तो log x ये ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का समाकलन। तो द्वितीय पद में देखिए एक है, एक का समाकलन हो गया, फिर माइनस का चिन्ह होता है, समाकलन ब्रैकेट में प्रथम पद का अवकलन, तो d/dx log x इसका क्या हो जाएगा अवकलन, फिर इनटू में द्वितीय पद का क्या होता है समाकलन। तो द्वितीय पद में देखिए 1 है, तो 1 का समाकलन करेंगे और फिर ब्रैकेट में सबका क्या हो जाता है समाकलन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा log x मल्टीप्लाई एक का x के सापेक्ष अवकलन के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर x आएगा माइनस इंटीग्रेशन log x का जो अवकलन होता है स्टूडेंट ये कितना होता है 1/x होता है, मल्टीप्लाई 1 का जो समाकलन होता है वो कितना होता है x हो जाएगा और इनटू में कितना हो जाएगा dx। अब देखिए ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 और इनटू में कितना आएगा dx आएगा। और इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 का समाकलन कितना होता है x होता है और प्लस यहाँ पर लगा देंगे c। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² के अपॉन में x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है, तो इसको भी यहाँ पर हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक बार लिखेंगे। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x² के अपॉन में x² + 1 और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है। तो देखिए अगर हम इसका डायरेक्टली समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका समाकलन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको हम समाकलन करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ अपने पास से जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² ऊपर दिया है, हम x² में एक को जोड़ देंगे और एक को घटा दें तो कोई इसमें स्टूडेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में देखिए कितना है x² + 1 है और इनटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² + 1 इसके अपॉन में हम एक बार x² + 1 लिखेंगे और फिर एक के अपॉन में x² + 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² + 1 इसके अपॉन में आ जाएगा x² + 1 इनटू में dx। फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऊपर 1 है तो 1 और नीचे स्टूडेंट है x² + 1 और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए ये x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² + में 1 और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक का समाकलन कितना हो जाएगा, तो एक का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा x हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका जो स्टूडेंट समाकलन होता है आपने पढ़ा होगा चूंकि में अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 + x² इंटू dx है तो इसका डायरेक्टली जो समाकलन होता है स्टूडेंट होता है tan इनवर्स x प्लस में कितना c। तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस में कितना c। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं और अगला क्वेश्चन।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको भी यहाँ पर हम स्टूडेंट हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में कितना डी एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसका हम डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए बनना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कितना 2ab। तो पहले हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/अंडर रूट में एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2a का मान है अंडर रूट एक्स गुणे बी, तो b का मान है कितना 1 में अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम स्टूडेंट हल करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखिए अंडर रूट से स्क्वायर हटाएंगे तो केवल x बचेगा प्लस एक का स्क्वायर एक होता है अपॉन में अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो केवल बचेगा x माइनस ये देखिए अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और ब्रैकेट में देखिए कितना है dx है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सबका अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा x dx, x का समाकलन अलग हो गया प्लस 1/x का समाकलन अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx माइनस यहाँ पर 2 देखिए इसका समाकलन अलग हो जाएगा तो माइनस में 2 dx हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट x इसका समाकलन करेंगे तो देखिए x की पावर पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो पावर में 1 जुड़ता है और उसी पावर से क्या होता है, भाग होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर देखिए 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है स्टूडेंट log x। ठीक है, फिर माइनस में देखिए यहाँ पर कितना है 2 है। अब ये देखिए 2 तो कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 का समाकलन कितना होता है स्टूडेंट x हो जाएगा प्लस में कितना c। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको भी देखिए हम यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस में कॉस एक्स और अपॉन में इसको देखिए दिया हुआ है 1 प्लस में कितना कॉस एक्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें देखिए इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए ऊपर फॉर्मेट है स्टूडेंट a माइनस बी और नीचे का फंक्शन है a प्लस बी के रूप में बनना है। तो इस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका डायरेक्टली समाकलन तो होगा नहीं, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसके हर में जो होता है उसके हर से हम क्या करा देते हैं, परमीकरण कराते हैं। तो परमीकरण इसका कराएंगे तो देखिए नीचे है a प्लस बी तो ऊपर नीचे गुणा होगी a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स से, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे भी हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस में कितना कॉस एक्स और यहाँ पर dx था तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और ऊपर भी देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 बार है तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखिए कितना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में देखिए स्टूडेंट a माइनस बी मिल रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये स्टूडेंट कॉस स्क्वायर x और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए हम स्टूडेंट ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर को फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अभी समाकलन होगा नहीं, तो इसको और हल करेंगे तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला स्टूडेंट होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab तो 2 1 कम 2 b की जगह पर कॉस x है तो कॉस x हो जाएगा अपॉन में 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है माइनस में कॉस स्क्वायर x है, इसको ऐसे लिख लेंगे और इनटू में dx हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे रखेंगे माइनस में 2 कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख लो अपॉन में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इनटू में कितना dx। अब देखिए एक बार हम इसके बटे में साइन स्क्वायर एक्स, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स और एक बार
2 cos x के बटे में साइन स्क्वायर करेंगे और फिर अलग अलग सबका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। माइनस का देखिए 2 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के आगे रहेगा। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कॉस एक्स और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर में एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस बटा साइन होता है कॉट एक्स के क्या होता है बराबर होता है माइनस में 2। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक बार देखिए हम लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स के अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक तो मान सकते हैं और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो एक साइन यहाँ पर हो गया, 2 साइन थे, एक साइन यहाँ पर हो गया तो एक साइन बच गया तो उसको हम इसके अपॉन में लिख देंगे और ये हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स, ठीक है। और इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर में एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉट स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है। तो जब कॉट स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है तो इसको भी हम क्या करेंगे चेंज करेंगे कोसेक एक्स में। किस प्रकार से देखिए, अब देखिए स्टूडेंट आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का कॉट थीटा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कितना 1 और इंटू में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसमें डी एक्स लगा लो। फिर यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे साइन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू 1 साइन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसका हम अलग अलग समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, माइनस का 1 का समाकलन अलग हो जाएगा माइनस में 2, ये देखिए दिया है कॉट एक्स इंटू में है कोसेक एक्स डी एक्स, ओके। अब देखिए ये 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार इसको हम लिख देंगे 2 और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो जो स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इसका जो समाकलन होता है ये कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कितना कॉट एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में कॉट एक्स, माइनस में देखिए 1 है तो 1 का समाकलन करेंगे एक्स हो जाएगा। फिर माइनस में देखिए कॉट एक्स है, 2 पहले लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स तो इसका समाकलन होता है स्टूडेंट माइनस में कोसेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेंगे थोड़ा और तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम पहले हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कोसेक एक्स, ठीक है। अब ये माला माइनस का माइनस में हो जाएगा 2 कॉट एक्स, फिर माइनस का एक्स है प्लस में कितना सी, यही स्टूडेंट क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।